हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आपके चैनल में। श्रीकेत श्रीवास्तव नाम है हमारा, और आपका नाम आप जानते होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। सर्कल के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है ये। लॉगरिथम मैथमेटिक्स का एक टूल है। इसे हम टूल ऑफ मैथ्स कह सकते हैं, जो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल नंबर्स से डील करने में मदद करता है। सिंपल सी चीज़ है, जल्दी से जान लेंगे, आसान है, समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे हमारे समझाने के तरीके आपको पसंद आएंगे और आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं लॉगरिथम का आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इसे लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। अगर कहीं आपको लिखा दिखा लॉग, नीचे लिखा 2, ऊपर लिखा 8, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। और इसका मतलब ये होता है कि 2 बेस के पावर कितना इज इक्वल टू 8, जो कि आंसर है 3, क्योंकि 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। सिंपल था। इसी तरह अगर हम देखें log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 5 के पावर क्या इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इज इक्वल टू 2। वैसे बेसिक लॉगरिथम तो यही होता है कि बेस के पावर हम क्या रखें कि वो इस नंबर के इक्वल हो जाए। और थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं हमारी आपकी समझ के लिए। अगर log 10 100 बेस इज 10, तो इसका आंसर भी 2, क्योंकि 10 का स्क्वायर 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो अगर आपको आज कहीं भी, आज के बाद कहीं भी अगर ऐसा लिखा दिखे, तो आप इसका मतलब यही समझिएगा कि इस बेस के पावर हम क्या रखें, ये क्या ही इसका आंसर है। क्या क्या 3 के पावर हम क्या रखें कि आंसर 27 जाए। 3 × 3 9 27, 3 का क्यूब इस 27। तो इसका आंसर क्या आया 3, क्योंकि 3 के पावर क्या, इस क्या की वैल्यू 3 है, तो यही 3 हमारा आंसर हो गया। बेसिक यही था। अगर आप कहीं कहीं, वैसे मैक्सिमम जगह आप देखेंगे बेस दिखता ही नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं log 25। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम बेस 10 मान लेते हैं। दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें जो कि आम तौर पर मैक्सिमम यूज़ में आती हैं। एक log टू द बेस 10, दूसरा log टू द बेस e, या यहाँ कोई भी नंबर 25 ज़रूरी नहीं है। e 2.71828 ... नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। इसे दूसरे नाम से नेचुरल लॉग कहते हैं, और इसे ln भी लिखते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले यही था कुछ बेसिक लॉग के। log 8 टू द बेस 2, इसका मतलब 2 के पावर इस बेस के पावर में क्या चढ़ाएं कि ये 8 हो जाए, तो 2 के पावर 3। 2 के पावर में अगर हम 3 चढ़ा दें तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 3 ही इसका वैल्यू हो गया। log 25 टू द बेस 10, इसका मतलब हुआ 10 के पावर में हम क्या चढ़ाएं कि ये 25 हो जाए, तो ये क्या ही इसका आंसर होगा। तो यही सिंपल सा लॉजिक था लॉगरिथम के पीछे। आगे हम थोड़ी और एग्जांपल से समझेंगे, जारी रखिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अब हम लॉग के बारे में कुछ अनकही अनसुनी बातें देख लेते हैं।
अगर कहीं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल नंबर के साथ डील करना है तो आप उस जगह लॉगरिदम लेने के बारे में सोच सकते हैं। लॉगरिदम लेना मतलब मार्केट द दुकान से लेना नहीं, दोनों साइड RHS और LHS में लॉगरिदम का यूज़ कर लेना। जैसे अगर कहीं 3 पावर 27 इज़ इक्वल टू, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, n कोई नंबर। तो अगर हमें यहाँ पर log लेना हो तो हम लिखेंगे log 3 पावर 27 इज़ इक्वल टू log n। अब यहाँ हमने कोई बेस डिसाइड नहीं किया है, तो हम बेस वही लेंगे जो यहाँ का मेन वैल्यू होगा। क्यों, वो बाद में समझेंगे। तो हम यहाँ log का बेस 3 ले लेंगे। और log की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम आगे जानेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। log में अगर मेन जो पार्ट होता है, इसके पावर अगर कोई नंबर है तो वो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 27 log 3 to the base 3 is equal to log 3n। log 3 to the base 3 मतलब इस बेस 3 के पावर क्या रखें कि ये 3 ही आए। तो किसी भी नंबर के पावर अगर 1 रखेंगे तो वो नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया 1 इज़ इक्वल टू 27, ये हमारा LHS हो गया, इज़ इक्वल टू log 3n। ये हमने क्यों किया है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम दूसरे log के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम रिवर्स जाएं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर यहाँ हमें दिख रहा है log n to the base 3 is equal to 27, तो n की वैल्यू 3 की पावर क्या इज़ इक्वल टू n, तो 3 की पावर 27, जो कि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था कि हम log को यूज़ किस तरह करें और log बेस को चूज़ कैसे करें, क्या बेस लें, कब लें, कैसे लें, ये सब। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम log के बेसिक्स पर ही अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट भी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा कैसे बताएं, आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।